नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और चुनाव के साथ ही अब जो चुनाव में जीत दिलाने वाले शख्स थे उनको इनाम मिलने जा रहा है। हाँ, इस समय मैं बात कर रही हूँ प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्हें चुनावी राजनीति में पीके के नाम से ज्यादा जाना जाता है। प्रशांत किशोर को अब अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जो वो प्रशांत किशोर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे जीत दिलाने में काफी बड़ी मदद की। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है, उसकी चुनावी रणनीति हो, उम्मीदवार हो, रैलियां हो या फिर कोई भी कैंपेन हो, नारा हो, ये सब सूझबूझ थी प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर की इसी मेहनत का फल, जो कि हमने बंगाल चुनाव के नतीजों में देखा कि तृणमूल कांग्रेस बहुमत के साथ जीती है, वो हमने देखा। और अब प्रशांत किशोर की इसी मेहनत का फल उन्हें मिलने जा रहा है, या फिर ये कह लो कि ममता बनर्जी अब पीके को इनाम देने जा रही हैं। और वो इनाम क्या होगा? वो होगा राज्यसभा में एंट्री। जी हाँ, प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पीके जिस पार्टी पर हाथ रख दे या फिर जिस पार्टी का साथ दे दे, उस पार्टी का चुनावों में जीतना निश्चित हो जाता है। वही पीके का अब ओहदा बढ़ जाएगा और उन पीके को, जो कि सब एक चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, अब उन्हें राज्यसभा में जगह दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की तरफ से जो 2 सीटें खाली हुई हैं, अब उनमें पहला नाम पीके का है। पीके को राज्यसभा भेजने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। इसके साथ ही जो दूसरा नाम है वो है यशवंत सिन्हा का। न केवल पीके, यशवंत सिन्हा जो है वो भी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। अभी वो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें भी राज्यसभा में भेजने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो टीम थी, यानी पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उसकी जीत का पूरा श्रेय सीधा प्रशांत किशोर को जाता है। हालांकि कुछ समय पहले ही प्रशांत किशोर ने राजनीति से अपने संन्यास की घोषणा की थी। जैसे ही ममता बनर्जी की जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, वो पश्चिम बंगाल में जीत चुकी थी, यानी कि मतदान के जो नतीजे थे 2 मई जिस दिन आए थे मतदान के नतीजे, उस दिन पीके ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2.5 का आंकड़ा भी पार कर जाती है तो वो जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 अंकों पर ही सिमट कर रह गई, यानी कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की। और पीके की भविष्यवाणी इन चुनावों में सटीक बैठी। उन्होंने कहा था अगर वो 2.5 का आंकड़ा पार कर जाती है तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ उलट। भारतीय जनता पार्टी ने जो कि पीके ने कहा था उसी के अनुसार वो उतनी सीटें नहीं लेकर आ पाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी पीके ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। पीके ने ये कहते हुए संन्यास ले लिया था कि अब वो किसी भी राजनीति पार्टी की या फिर राजनीतिक किसी भी शख्स की इस चीज में काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था कि वो जो जिसके लिए पहले चुनावी रणनीतियां तैयार करते थे या फिर उनका जो भी प्लान्स रहते थे हमेशा से, वो अब वो किसी भी पार्टी के लिए नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में काम करते करते उन्हें काफी समय हो गया है। उन्होंने कई रणनीतियां बनाई, कई पार्टियों के लिए, कई पार्टियों को जीत भी दिलाई है, लेकिन अब वो इस जो काम है उससे ब्रेक लेना चाहते हैं। इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि जहां सरकारें जो है, मतलब कि सरकारी गलियारों में, हम कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में, इस बात के चर्चे हैं कि पीके को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पीके संन्यास लेने के बाद भी इस इनाम को एक्सेप्ट करेंगे, इस तोहफे को अपनाएंगे और राज्यसभा में जाएंगे।